नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 5 जनवरी 2023 और डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट PDF लिंक जो रहने वाला है नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप उसको जाकर यहां पर डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगेन अ वेरी लास्ट रिमाइंडर दैट यस 9 जनवरी 2023 से हमारे ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड ऑफ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है भद्रा IAS अकेडमी में। So if you at all want to take admissions, then you can directly call on to these numbers for any of the information and regarding the features of what we will actually be providing through this crash course. Yes, these are the related features regarding the same. All right? चलिए सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। वीरो वोडे ये पहला अभी तक का नोन एंड ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या ईट करता है वायरस को खा जाता ही है। तो कुछ फाइंडिंग्स किए गए थे जिसमें पाए गए दैट ऐसे दो प्लैंकटन ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका नाम है हल्टेरिया और पैरामेशियम। ये प्लैंकटन स्पीशीज जो है दे कैन इजीली फीड ऑन वायरस बाय कंज्यूमिंग देम। मतलब ये जो प्लैंकटन स्पीशीज है ना, इन वायरसेस को खा लेते हैं, राइट। सो ये स्पीशीज जो है हल्टेरिया का, दैट इज स्पीशीज ऑफ हल्टेरिया विच आर माइक्रोस्कोपिक सिलिकेट्स दैट populate the fresh water throughout the world and कहा जा रहा है it can reach huge number of infectious chlorovirus, राइट। सो अभी अच्छा, इससे मैं आपको एक इनडायरेक्टली आपको पता चलता है दैट हमारा और मतलब इस टाइप के जो स्पीशीज़ है प्लैंकटन स्पीशीज़, तो ये जो है ना आपके फ्रेश वाटर रीजन में भी मिला, देखा ना दैट दे पॉपुलेट फ्रेश वाटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इनडायरेक्टली कैन वी से दैट जो हमारा गंगा जो क्लीन होता है, बोलते हैं ना दैट गंगा का पानी बहुत ज़्यादा साफ होता है, राइट। तो ऑटोमेटिकली वो पानी साफ कैसे होता है? प्रोबेबली वहाँ पे जो माइक्रोब्स है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स है, वो मर जाते होंगे, राइट। तो कैन वी से दैट दीज काइंड ऑफ स्पीशीज प्रोबेबली अभी तो ये स्पीशीज को डिस्कवर किया गया ना हल्टेरिया और पैरामेशियम को। सो इन फ्यूचर वी कैन ऑल्सो से दैट यस प्रोबेबली और भी कुछ हम लोग स्टडीज करेंगे जिससे हम लोग और भी ऐसे बहुत सारे स्पीशीज को पा सकते हैं, राइट। सो या आगे बढ़ते हैं। जीरो पोचिंग इंसिडेंट इन आसाम, बहुत ही एक खुश वाला कर देने वाला न्यूज़ है। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने भी इस एफर्ट ऑफ पीपल ऑफ आसाम को काफ़ी ज़्यादा सराहना किया हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ अ पीपल ऑफ आसाम ओनली, राइट, हु हैज़ chosen their administration and ultimately administration is doing something for the people, for the heritage of Assam. And what is the heritage, main heritage of Assam? कभी भी अगर असम को रिकॉग्निशन मतलब वो करना हो, या तो गामूसा या फिर राइनोसरस से एक असम की छवि बनती है, राइट। सो यस, अभी 2022 में ये रिपोर्ट लाया गया दैट पोचिंग इंसिडेंट्स जो है ना राइनोसरस के, वो बहुत ही ज़्यादा घट गए हैं। राइनोसरस ग्लोबली अगर देखोगे तो मेन जो रीजन है जहाँ पे वर्ल्ड राइनो पॉपुलेशन हमें देखने को मिलते हैं वो कुछ ये सब रीजन है। इंडिया में सवाल होता है दैट पहले तो हम लोग सुनते थे बहुत सारे पोचिंग एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, तो अभी कैसे घट गया? देखो कुछ एफर्ट्स लिया गया सरकारों के द्वारा, जैसे इंडियन राइनो मिशन 2020, इसके थ्रू एम किया गया था दैट राइनो के पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है इन आसाम टू 3000 बाय एस्टैब्लिशिंग पॉपुलेशन ऑफ इन 7 प्रोटेक्टेड एरियाज। वैसे ही स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स लगाए गई थे जिसको में आसाम गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था इसको, जिससे चेक किया जा सके राइनो के पोचिंग और डिफरेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ को। और वो सब देखते हुए जी हाँ वी कैन से दैट यस थिंग्स आर गोइंग ऑन इन अ गुड डायरेक्शन, राइट। इंडिया में कौन से राइनो स्पीशीज मेनली हमें देखने को मिलता है? वो है ग्रेट वन हॉर्न राइनो, जो क्या वल्नरेबल है, राइट। बट ऐसे डिफरेंट अदर राइनो स्पीशीज भी हैं दुनिया में जो क्या मिलते हैं, जैसे ब्लैक राइनो, वाइट राइनो। तो ये ब्लैक राइनो और वाइट राइनो पता है कहाँ पे सिचुएटेड होता है? ये ज़्यादातर हमको अफ्रीका में मिलता है, समझ रहे हो बात। वैसे ही अगर मैं बात करूं सुमत्रन राइनो, जावा राइनो, तो ये क्या ऑफ कोर्स हमें इंडोनेशिया मलेशिया वाले रीजन में देखने को मिलता है, राइट। इंडिया वाले रीजन में क्या है? ग्रेट वन हॉर्न राइनो, राइट। अच्छा, अब जो डिफरेंट जो राइनो स्पीशीज है इसमें भी जैसे इंडिया में जो मिलता है ना वो वल्नरेबल कैटेगरी में लाई करता है, बट सुमत्रा, ब्लैक राइनो और लेस देन वन हॉर्न राइनो जिसको जावान राइनो भी बोलते हैं, दे आर कमिंग अंडर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी। वैसे ही वाइट राइनो जो है ना, वाइट राइनो जो है वो नियर थ्रेटेंड स्पीशीज है, ठीक है। तो ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष 2.0 आरबीआई ने लॉन्च किया है। उत्कर्ष 2.0 उत्कर्ष 2.0 जब लॉन्च किया तो भैया क्या 2.1 भी माने 2 था क्या? 1.0 भी एग्जिस्ट किया था क्या? जी हाँ, एब्सोल्युटली।
इनफैक्ट उत्कर्ष 1.0 जो था इट वाज फॉर द पीरियड ऑफ 2019-2020, राइट। अभी उत्कर्ष 2.0 लाया गया, ये एक सेकंड फेज है जिसमें कहा जा रहा है दैट इसके थ्रू स्ट्रेंथन किया जाएगा रेगुलेटरी और सुपरवाइजिंग मैकेनिज्म को। तो सवाल होता है दैट ये उत्कर्ष का एम क्या है, विजन क्या है। देखो एम और विजन अगर देखोगे तो ये है एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स स्टैच्यूरी एंड अदर फंक्शंस, पहली बात। स्ट्रेंथन करना ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन आरबीआई। इन्हांस करना रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस इन नेशनल एंड ग्लोबल रोल्स। ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और एथिक्स ड्रिवन इंटरनल गवर्नेंस को प्रमोट करना आरबीआई में ऑफ कोर्स। बेस्ट इन क्लास एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, साथ ही साथ इनोवेटिव, डायनामिक और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स को चलाना, जो क्या फर्दर गाइड करेगा इन स्ट्रैटेजीज को। उत्कर्ष 2022 ये एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी है जो क्या इन लाइन है विद द ग्लोबल सेंट्रल बैंक प्लान, जिससे स्ट्रेंथन किया जा रहा है द रेगुलेटरी एज वेल एज सुपरवाइजरी मैकेनिज्म। नेक्स्ट, ESCR प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया गया जिससे प्रोवाइड किया जा सके डिजिटल वर्जन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इन अ मैनर एज दे आर रिपोर्टेड इन द ऑफिशियल लॉ रिपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, राइट। सो ये क्या है, ये बेसिकली देखो नाम से ही पता चलता है, इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना उसको सारा डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और इस में जो डिजिटल फॉर्मेट में किया जाएगा वो जब से इंसेप्शन हुआ है तब से अभी तक टिल डेट है ना सारे रिकॉर्ड्स को किए जाएंगे। सो ये जो ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है ये एक नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है फॉर द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनेबलमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। और ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का, ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड डेजिग्नेटेड सर्विस टू लिटिगेंट्स, लॉयर, जुडिशरी थ्रू ICT इनेबलमेंट ऑफ कोर्ट्स। इसमें क्या क्या यूनिक फीचर्स है, एक तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट है ये, सिंगल यूनिफाइड पोर्टल होगा अक्रॉस द कंट्री जो है एक ही जगह में सब कुछ चीज़ें एक्सेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ QR कोड्स, राइट। बट इनफे इंफॉर्मेशंस में क्या क्या मिलेंगे, देखो एक तो ई कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप के थ्रू आप ई कोर्ट वेबसाइट्स भी अवेलेबल होंगी आपको। जैसे अगर सोचो कल को अगर कोई है जिनको जिनका समन है कोर्ट में, राइट, तो उनको SMS भेज दिया जाएगा, ईमेल भेजने की सर्विसेज है, राइट, SMS पुश सर्विसेज है, तो ये सब सारे ऑब्जेक्टिव्स है। तो ई कोर्ट जो है कंप्यूटराइज्ड भी है एज वेल एज ई सर्विसेज भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है एंड दैट इज व्हाट नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड कंप्राइज ऑफ, राइट। इसके मेन अचीवमेंट अभी तक क्या है, 92% जो कोर्ट्स है ना वो कंप्यूटराइज कर दिए गए हैं नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन 500 कोर्ट्स एंड 347 जेल्स हैज बीन enabled so far। केस स्टेटस इंफॉर्मेशंस ऑनलाइन जो है ये सब भी अवेलेबल करवाया जा रहा है और SMS सर्विसेज प्रोवाइड करवाया जाता है पार्टीज़ को, लॉयर्स को, और साथ ही साथ नेशनल जुडिशियल क्या बोल सकते हैं हम लोग डिजिटल रिपोर्ट्स है जो भी, राइट, सॉरी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, तो उसका एक अलग सा मोबाइल ऐप भी है, राइट। तो इस मोबाइल ऐप के थ्रू भी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ जो भी पार्टीज़ है, जो भी लॉयर्स है, उनको भी अगर कभी सम्मन करना हो तो फिर डायरेक्टली प्रॉपर टाइम में उनको इत्तला कर दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ हिल्स एंड शत्रुंजय हिल्स रिसेंटली न्यूज़ में थे। क्यों न्यूज़ में थे, क्योंकि जैन कम्युनिटीज़ के मेंबर्स जो है ना वो लोग देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखो दो रीजन है, एक है पार्श्वनाथ हिल्स झारखंड में और गुजरात का एक हिल है शत्रुंजय हिल्स, राइट। अब इन हिल्स का जो है ना रिलीजियस काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, राइट। बट सरकार ने इन रीजन्स को बिना कुछ पूछे इको सेंसिटिव जोन एंड टूरिस्टिक स्पॉट घोषित कर दिया गया है, राइट। तो इसीलिए जैन कम्युनिटी के मेंबर्स जो है काफ़ी ज़्यादा खफा है। तो सवाल होता है दैट ये शिखर जी टेम्पल जो है ये है क्या, देखो ये जो है 20 आउट ऑफ 24 तीर्थंकर्स कहा जाता है, इस रीजन में सेल्वेशन उन्होंने अचीव किया था, राइट, दैट इज मोक्ष अचीव किया था, ठीक है। और ये लोकेटेड कहाँ है, झारखंड का गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। ये वन ऑफ द बिगेस्ट पिलग्रिमेज साइट ऑफ जैन कम्युनिटी बोला जाता है। ये दिगंबर्स एज वेल एज श्वेतांबर्स सेक्ट जो है ना जैनिज्म का, दोनों सेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये एक ऐसा हिल है जो कि कहा जाता है झारखंड का वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रीजन्स इसी को कहा जाता है, राइट। सो हिल को नेम किया जाता है आफ्टर पार्श्वनाथ जो क्या 23rd तीर्थंकर से थे,
राइट। नेक्स्ट था शत्रुंजय हिल्स, जो क्या गुजरात में लोकेटेड है, राइट। इट इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ शत्रुंजी रिवर, इसीलिए इसका नाम है शत्रुंजय हिल्स, अराउंड 164 फीट अबव द सी लेवल्स, राइट। और ऑफ कोर्स इट इज होम टू अराउंड 865 जैन टेम्पल्स, और होली प्लेस है श्वेतांबर जैन पीपल के लिए। अबाउट द इशू अगर बात करें तो इन झारखंड द इशू इज अबाउट पारसनाथ हिल्स बीइंग डिक्लेयर्ड एज टूरिस्ट स्पॉट, है ना, और इको सेंसिटिव जोन, जो क्या ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने मेन स्टेक होल्डर्स दैट इज जैन कम्युनिटी से पूछना चाहिए था ना। इनफैक्ट गुजरात में ऐसा भी केसेस आया था जहाँ पे इनके श्राइन्स को वैंडलाइज कर दिया गया था, राइट। तो अगेन जैन कम्युनिटीज जो है दे आर डिमांडिंग दैट अरे भाई ये क्या है, वाई दिस काइंड ऑफ वैंडलिज्म केसेस आर हैपनिंग, राइट, वी नीड प्रोटेक्शन टू आवर होली साइट्स, राइट। सो दैट्स वाई दे आर creating these kind of activities. So पारसनाथ हिल्स आपका झारखंड में कुछ इस रीजन में लोकेटेड है, वैसे ही शत्रुंजय हिल्स इस रीजन में, राइट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, 50 years ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम 5+50, ये एक रिसेंटली 50 years ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस सेलिब्रेट किया जा रहा है, राइट। और अभी जो हेल्ड किया गया था ना ईयर 2022 में, इसका टॉपिक थीम था स्टॉकहोम +50, अ हेल्दी प्लैनेट फॉर प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आवर अपॉर्चुनिटी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, इट वॉज फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लानिटरी इन्वायरमेंट एंड लोकल रिसोर्सेज। इसको टर्म किया गया था स्वीडिश इनिशिएटिव भी। इनफैक्ट आइडिया जो था ना स्टॉकहोम इनिशिएटिव का, उसको पहला प्रपोज किया गया था स्वीडन में, और थीम था ओनली वन अर्थ। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन टू बिल्ड द इंटरकनेक्शंस बिटवीन डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंट, इस थीम से आया था। एक्शन प्लान क्या है फॉर ह्यूमन इन्वायरमेंट, वो यह है ग्लोबल इन्वायरमेंट एक्सेस प्रोग्राम तो कैरी आउट करना ही है, ये एक्ट करेगी एज अ वॉच प्रोग्राम, बट साथ ही साथ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है, और साथ ही साथ इंटरनेशनली वेरियस कंट्रीज़ का साथ चाहिए, राइट, नेशनल लेवल में भी इंटरनेशनल लेवल में भी, जिससे इन असेसमेंट और मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कैरी आउट किया जा सके, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। नाउ अब आ जाते हैं दोस्तों कुछ एमसीक्यूज में। अभी तक कल का जो एमसीक्यू पूछा गया था रिगार्डिंग वॉसेनार अरेंजमेंट, यस, इसका सही आंसर था टू मॉनिटर द ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूज गुड्स, राइट। दूसरा क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, रिसेंटली मेंबर्स ऑफ जैन कम्युनिटी हैव बीन स्टेकिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिक्लेरेशन ऑफ पारसनाथ हिल्स बीइंग डिक्लेयर्ड एज टूरिस्ट स्पॉट। इट इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर कर्नाटका। माफ कीजिएगा, दिस इज झारखंड, राइट, इंक्लूड झारखंड, ठीक है, झारखंड, ठीक है। तो लिखना है आपको, पहला ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, झारखंड या फिर कर्नाटक, राइट। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सही आंसर लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज सेशन गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।